अब आप बताओ, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। हमारे धर्म के खिलाफ इन लोगों ने एक एजेंडा सेट करा हुआ है कि जो भी मंदिर के खिलाफ चलाना हो, मंदिर के बाहर करा जाता है, उसकी मानसिक संतुलन खराब होता है। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो जाके पता कर लो, वाराणसी में भी हुआ था। हमारे धर्म के खिलाफ हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया जाता है, उन लोगों को मानसिक संतुलन खराब को दिखाया जाता है। हमारे मंदिरों के बाहर अगर भगवान ना करे कोई टट्टी पेशाब कर जाता है और अगर कोई वहाँ पर मांस फेंक देता है तो उसका मानसिक संतुलन खराब दिखाया जाता है। इनका मानसिक संतुलन केवल सनातन के खिलाफ ही क्यों होता है? ये किसी और धर्म के खिलाफ या अपने धर्म के खिलाफ इनका मानसिक संतुलन खराब क्यों नहीं होता? और पढ़े लिखे लोग हैं, आप गूगल खोल के चेक करो भाई साहब। जांच एजेंसी ने बताया कि वो पढ़ी लिखी महिला है। अब पढ़ी लिखी महिला है तो मानसिक संतुलन कैसे खराब है, और मानसिक संतुलन खराब है तो वो पढ़ी लिखी कैसे है? अब अखिलेश यादव को एक भी बयान नहीं आ रहा क्योंकि उसका नाम फातिमा है। क्या उसका नाम फातिमा है? उसका नाम फातिमा है, इसीलिए अखिलेश यादव, ओवैसी, अरविंद केजरीवाल जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात, वो नहीं बोल रहा। पता क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो नाम में राजनीति देख रहा है। अब उन्होंने फातिमा ने ली है, वो जाने मुंबई वाली, उसका काम जाने। हमें इतना पता है देश में लोकतंत्र है। योगी बाबा कोई हल्का आदमी नहीं है। योगी बाबा एक ऐसा व्यक्ति है, आपको याद हो तो बुलडोजर बाबा, जो भी काम करता है डंके की चोट पे करता है, ठोक बजा के करता है, और वो किसी के बाप से नहीं डरता। वो यादव बिहार का, जो उल्टा सीधा बयान दे रहा था, कह रहा था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 1 हफ्ते में ये कर दूंगा, बोल रहा था ना। और 2 दिन बाद वो माफी मांग रहा, कहता है पत्रकार, ए पत्रकार, ए पत्रकार, ए पत्रकार, ए पत्रकार, ऐसे बोला। ये क्या पूछ रहे हो? तुमको मैंने ऑफ कैमरा मना कर दिया था कि उसका नाम मत लेना। क्या आज वो सिक्योरिटी मांग रहा है? आज वो होम मिनिस्ट्री को लेटर लिख रहा है कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दो, Y+ सिक्योरिटी दो। क्यों मांग रहे हो भाई साहब तुम सिक्योरिटी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी मिली। एक महिला एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा एक SMS करती है और ये कहती है कि योगी आदित्यनाथ जी, अब आपका नंबर है, आपको भी बचना पड़ेगा, 10 दिनों के अंदर अंदर आप इस्तीफा दे दीजिए, वरना आपका भी वही हाल होगा जो हाल बाबा सिद्दीकी का महाराष्ट्र में हुआ था। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कथित तौर पर इसमें नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप जब तक जांच एजेंसी किसी भी निर्णय तक ना पहुँचे, कोर्ट, इस देश की जितनी भी एजेंसीज है जो जानकारियाँ देती है, आप अपनी तरफ से मत बोलो। मैं आपको एक पर्सनल राय दे रहा हूँ, एक छोटे भाई के नाते, आप मेरे से उम्र में छोटे हो। अभी तक कहीं कुछ ऐसा नहीं है, उसको मानसिक तौर पर उत्पीड़ित बताया जा रहा है, उसने बहुत बड़ी गलती करी है, उसको न्यायालय जो है सजा देगा। मगर योगी आदित्यनाथ कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। 25 करोड़ की आबादी में लोकतंत्र में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है, जो तीसरी बार उत्तर प्रदेश को, दूसरी बार या तीसरी बार? तीसरी बार। अरे बाप रे बाप, अखिलेश यादव को हजम नहीं हो रहा भाई साहब। दूसरी बार है, अखिलेश यादव को हजम नहीं हो रहा भाई साहब। वो दूसरी बार ही, तीसरी बार भी वही बनेगा। 27 की भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम है, 2 साल बाद है, 25 आने वाला है। मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ तीसरी बार भी वही बनेगा। इस वीडियो को संभाल के रखना, आपको टाइम पे याद आएगी। ये मेरी भविष्यवाणी है। तीसरी बार बन जाएंगे, लिख के दे रहा हूँ, उपचुनाव में ही, चोट पे कह रहा हूँ, उपचुनाव में ही। मुझे इतना पता है कि आप लोग ऐसे ही कह रहे थे कि जिस टाइम पे हरियाणा में जो है चुनाव हो रहा था, तो अखिलेश यादव कह रहा था कि अब की बारी जो है हरियाणा से बीजेपी गई। अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि भैया हम लोग बताएंगे कि सरकार किसकी बननी है। मगर उस बेचारे की भाई साहब 99% जमानत जब्त हो गई, मोए मोए हो गया, लुल हो गया। लुल समझते हो? लुल मतलब, अब आप बताओ, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। हमारे धर्म के खिलाफ इन लोगों ने एक एजेंडा सेट करा हुआ है कि जो भी मंदिर के खिलाफ चलाना हो, मंदिर के बाहर करा जाता है, उसकी मानसिक संतुलन खराब होता है। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो जाके पता कर लो, वाराणसी में भी हुआ था। हमारे धर्म के खिलाफ हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया जाता है, उन लोगों को मानसिक संतुलन खराब को दिखाया जाता है। हमारे मंदिरों के बाहर अगर भगवान ना करे कोई टट्टी पेशाब कर जाता है और अगर कोई वहाँ पर मांस फेंक देता है तो उसका मानसिक संतुलन खराब दिखाया जाता है। इनका मानसिक संतुलन केवल सनातन के खिलाफ ही क्यों होता है? ये किसी और धर्म के खिलाफ या अपने धर्म के खिलाफ इनका मानसिक संतुलन खराब क्यों नहीं होता? और पढ़े लिखे लोग हैं, आप गूगल खोल के चेक करो भाई साहब। जांच एजेंसी ने बताया कि वो पढ़ी लिखी महिला है। अब पढ़ी लिखी महिला है तो मानसिक संतुलन कैसे खराब है, और मानसिक संतुलन खराब है तो वो पढ़ी लिखी कैसे है? कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? आप तेज पूछो, कौन पूछो? हाँ, फिरकी ले रहा है अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव को एक भी बयान नहीं आ रहा क्योंकि उसका नाम फातिमा है। क्या उसका नाम फातिमा है? उसका नाम फातिमा है, इसीलिए अखिलेश यादव, ओवैसी, अरविंद केजरीवाल जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात, वो नहीं बोल रहा। पता क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो नाम में राजनीति देख रहा है। मेरी नज़रों में अगर उसका नाम फातिमा की जगह शीला होता, या सपोज करो कोई हिंदू नाम होता, रीना होता या सरिता होता या श्यामवती होता, तो भी उसको वही सज़ा होनी चाहिए थी जो फातिमा को होगी। तीसरी बात, अगर तुम मुख्यमंत्री को धमकी देते हो तो उसको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि ये जो लोकतंत्र में धमकी देने वालों का मजाक बनाया हुआ है
उनको लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू कंट्रोल करना चाहिए। अब आप पूछो धमकी देने वाला व्यक्ति तो एक लॉरेंस बिश्नोई की टीम के भी कुछ लोग हैं जो दे रहे हैं, जो अफवाहें चल रही है। मैं पुष्टि नहीं करता उस खबर की, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता। तुम ही लोग चालाक हो, मैं भी चालाक हूँ, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता। मगर आप बताओ कि वो लोग भी धमकी देते हैं, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए पूछो। हाँ, सजा वही मिलनी चाहिए जो कानून के हिसाब से सही है। हाँ, क्या क्या सज़ा मिलनी चाहिए पूछो ना। तो कानून तय करेगा सजा। हाँ, यही सज़ा जो है कानून तय करेगा, मगर उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बताएगा। तीसरी बात एक है, कल शाहरुख खान का जन्मदिन था। शाहरुख खान हमारे लिए कोई बुरा आदमी नहीं है, शाहरुख खान बढ़िया आदमी है। शाहरुख खान वही रंग दे तू मोहे गेहुआ था। शाहरुख खान हर साल आता है, ऐसे करके जाल में चढ़ता है और ऐसे करता है। देखा है आपने? शाहरुख खान अब की बारी जाली में नहीं चढ़ा। जाली होती है, ब्लैक कलर की एक जाली होती है जिसमें ऐसे ऐसे जाली होती है, उस जाली में चढ़ जाता है वो। पीछे उनका बेटा होता है छोटा वाला, पीछे बड़ा वाला भी होता है। छोटे वाला कहता है पापा मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे हाथ करना है, तो वो कहता है बेटा आओ आप खड़े हो। अब की बारी वो नहीं निकला। पूछो क्यों? बॉलीवुड की कोई भी गैंग नहीं गई शाहरुख खान के जन्मदिन में। पूछो क्यों? क्यों पूछता है भारत। मुंबई वाले जवाब दो, बॉलीवुड वालों नहीं तो थूकता है भारत। फटी पड़ी है भाई साहब। अच्छा। ऐसी वैसी नहीं, बहुत तगड़ी। पूछो कैसी? जिनकी फटी उनसे पूछो भाई साहब, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं तो दिल्ली में खड़ा हूँ, आपके सामने चुपचाप इंटरव्यू दे रहा हूँ, कोई ऐसी असंवैधानिक बात नहीं कर रहा। दूसरा सवाल पूछिए। तो कह रहे हैं कि भाई सारे ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो योगी जी को धमकी दे रही है वही कनेक्शन आ रहा है, एक धमकी वाला कनेक्शन आ रहा है। नहीं कह रहे कि अब उन्होंने फातिमा ने ली है, वो जाने मुंबई वाली, उसका काम जाने। हमें इतना पता है देश में लोकतंत्र है। योगी बाबा कोई हल्का आदमी नहीं है। योगी बाबा एक ऐसा व्यक्ति है, आपको याद हो तो बुलडोजर बाबा, जो भी काम करता है डंके की चोट पे करता है, ठोक बजा के करता है, और वो किसी के बाप से नहीं डरता। तीसरी बात, आज से 6-7 दिन पहले पप्पू यादव बिहार का, जो उल्टा सीधा बयान दे रहा था, कह रहा था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 1 हफ्ते में ये कर दूंगा, बोल रहा था ना। और 2 दिन बाद वो माफ़ी मांग रहा, कहता है पत्रकार ए पत्रकार ए पत्रकार ए पत्रकार ए पत्रकार, ऐसे बोला। ये क्या पूछ रहे हो? तुमको मैंने ऑफ कैमरा मना कर दिया था कि उसका नाम मत लेना। क्या आज वो सिक्योरिटी मांग रहा है? आज वो होम मिनिस्ट्री को लेटर लिख रहा है कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दो, Y+ सिक्योरिटी दो। क्यों मांग रहे हो भाई साहब तुम सिक्योरिटी? तुम बाहुबली हो, तुम दबंग हो। मेरे राम से बड़ा, मेरे योगी मोदी से बड़ा बाहुबली और दबंग नहीं हुआ। ईश्वर रूपी तो भाई साहब मेरा राम है, महाकाल है। और अगर धरती में कोई है तो भाई साहब देव रूपी, ईश्वर रूपी और ईश्वर के बताए रास्ते में चलने वाला मोदी और योगी की टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं है। क्या? जिनका टोरा चलता है, टोरा। जैसे दिल्ली का दीपक मेहनत करता है तो उनके पास भी फैन फॉलोइंग का टोरा चलता है। जैसे दिल्ली के दीपक को राम भक्त को लोग प्यार करते हैं, फोटो खिंचाने आते हैं, उसी तरीके से टोरा चलता है मोदी का और योगी का। और ये फैन फॉलोइंग 500 रुपये में कमाई हुई नहीं है। जैसे राहुल गांधी अपनी पार्टी में लेके जाता है लोगों को और वो गाड़ी वालों को पैसे नहीं देता भारत जोड़ो आंदोलन के। याद है भारत जोड़ो यात्रा गाड़ी वालों को पैसे नहीं आए, सुना था आपने? उन लोगों को पैसे नहीं दिए अभी तक। और आज योगी आदित्यनाथ इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है कि योगी आदित्यनाथ का, उसका तो बाल छोड़ो, ये हाथ का जो बाल है ना, जिसे कहते हैं हैंड हेयर मतलब हैंड्स ऑफ नहीं, हैंड हेयर, इसको भी बाका करना बहुत मुश्किल है। उसकी भाई साहब पूरी कुंडली खोद दी जाएगी। लेकिन सर सवाल पूछिए क्या हो रहा है ये? कभी हम देखते हैं बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ। पहले मेरा महाकाल, जिसको मैं अपना देवता मानता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है। दूसरा बाबा है उत्तर प्रदेश में। तीसरे बाबा वो हैं जो शंकराचार्य हैं, जो 4 हमारे चारों शक्तिपीठ शंकराचार्य हैं। चौथा वो है जो सिद्धि करता है, जो पूजा पाठ करता है, जो जंगलों में जाकर सेवा करता है, जो सनातन के लिए काम करता है, मैं उनको बाबा मानता हूँ। और चौथा वो बाबा सिद्दीकी के बारे में मुझे नहीं पता, वो सिद्दीकी है। बाबा तो आप लगा लो अपने नाम के आगे, क्या रखा है? बाबा मैं लगा ले तो बाबा बोलने से कोई बाबा। यूपी वाले बाबा का हाल जो है बाबा सिद्दीकी जैसा करने की धमकी मिली है कि वही हाल। देखो भाई साहब सुनो, बुरा मत माना, बोलने से कुछ नहीं होता है। सुनो, बोलने को कोई कुछ भी बोल देता है, क्या होता है? अभी इजराइल का युद्ध चल रहा है, आपने देखा है वो क्या हाल करा है इजराइल ने। वैसे आप कहते हो यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लॉ, मगर इजराइल का कोई कुछ कर नहीं पा रहा। क्या उखाड़ लिया इजराइल का आप लोगों ने? 56 इस्लामिक कंट्रियों से घिरा हुआ है। उसी तरीके से बाबा अपना काम कर रहा है, धर्म और देश के लिए बढ़िया काम कर रहा है। उसको हटाएगी तो एक ही चीज़ हटा सकती है, वो है लोकतंत्र और जनता।